हेलो दोस्तों, गोएडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लेक्चर 22 करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं एग्ज़ाम में, इसके कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम बहुत अच्छे से आज हम सब देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो ट्रेन बेस्ड था, ट्रेन बेस्ड मैंने जो है प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया है, जिसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया है, ठीक है, उसको आप सब देख लीजिएगा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम इस बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे पूछ लेगा, कोई चीज़ पूछ लेगा, क्या स्टिल 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 वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी? अच्छा, ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग समझिए, क्या समझिए कि मैं जो है जब बोट की स्पीड लिखूँगा तो उसको मैं बी से डिनोट करूँगा। बोट की स्पीड को मैं बी से डिनोट करूँगा एंड वाटर की स्पीड को मैं डब्लू लिखूँगा, ठीक है। वाटर की स्पीड को क्या लिखूँगा? डब्लू लिखूँगा। तो यहाँ पर स्टिल वाटर में बोट की स्पीड पूछी है, तो स्टिल वाटर में मान लीजिए बोट की स्पीड लिखते हैं। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, स्टिल वाटर में क्या है? बोट की स्पीड क्या होगी? हम सबको बी लिख देंगे, ठीक है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी? बी होगी, इसे हम बी मानेंगे। अच्छा, ये क्यों होता है, क्यों बी ही होता है स्टिल वाटर में? इसलिए होता है क्योंकि जो ये वाटर है ना, ये वाटर है, ये बहुत ही स्टिल है, क्वाइट है, शांत है, ठीक है। वाटर क्या है? शांत है। इस इसमें जो है वाटर में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है कि जो ये नाव दी है, बोट दी है, कि इसमें जो है कोई डिसबैलेंस आए। ये स्थिर है अपनी जगह पे, नाव क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो है नाव क्या है? स्टेबल है। वो इसलिए स्टेबल है, स्थिर है, क्योंकि जो वाटर है वो क्या है? कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट, ठीक है। क्या है? नो मूवमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो इसमें अगर स्टिल वाटर में कोई स्पीड देखते हैं तो उसमें सिर्फ बोट की स्पीड देखते हैं। किसकी स्पीड देखते हैं? बोट की स्पीड देखते हैं, ठीक। अब मान लीजिए जैसे स्टिल वाटर में मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, दिया है कि स्टिल वाटर में स्पीड दी है, स्टिल वाटर में स्पीड दी है, मान लीजिए स्टिल वाटर में स्पीड दी है, तो हम सब इस स्पीड को मान लीजिए कितना दिया है? 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। कितना दिया? 20 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हम सब क्या इसको स्टिल मतलब इसको क्या हम सब वाटर की स्पीड लिखेंगे 20? इसको क्या हम सब वाटर की स्पीड लिखेंगे 20? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वाटर में कोई मूवमेंट नहीं है, वाटर स्टिल है। तो वाटर अगर स्टिल है तो हम सब किसकी स्पीड लिखेंगे? हम सब बोट की स्पीड। ये जो दी रहती है क्वेश्चन में ना, वो बोट की स्पीड दी रहती है। किसकी स्पीड दी रहती है? बोट की स्पीड दी रहती है। तो यहाँ पर कितना किलोमीटर आ जाए? 20 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? बोट की स्पीड। बोट स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। अब मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन अगर मैं कर दूं तो, ठीक है, क्वेश्चन भी कर देते हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे कोई बोट की स्पीड मान लीजिए दी है 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर दी है बोट की स्पीड। एंड जो टाइम दिया है, एक टाइम दिया है मान लीजिए 4 आवर। कितना दिया है? 4 आवर टाइम दिया है। तो हम सबको पूछा क्या है? स्टिल वाटर में बोट की स्पीड इतनी है और इतना समय लेता है, तो वो 4 घंटे का समय लेता है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा? क्या कवर करेगा? डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस वो जो है कवर करेगा, यही डिस्टेंस पूछा है। तो हम सब यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर भी तो वही रूल लगेगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड किसके इक्वल होता है? स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस जो दी रहती है, और डिवाइड हम सब टाइम से करते हैं, यही होता है। तो वही तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ पर क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। तो अगर डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड एंड टाइम का हम सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बोट की स्पीड दी है 25 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टाइम से। तो हम सबको जो डिस्टेंस निकल के आया है
वह 100 किलोमीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 100 किलोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, अब हम सब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड में होता क्या है कि ये जो नाव है ना, ये नाव है, नाव भी मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? नाव मूवमेंट कर रही है। नाव भी जो है स्पीड में है, नाव भी चल रही है। नाव क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है, यहाँ पर नाव देखिए चल रही है, इस दिशा में चल रही है। अब एक काम यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर के चलने की दिशा है वो भी क्या है? सेम दिशा में है। वाटर की चलने की दिशा क्या है? सेम दिशा में है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि बोट की स्पीड जब भी लिखेंगे तो उसको W से, एंड वाटर की स्पीड जब लिखेंगे उसको B से लिखेंगे उसको, बोट की स्पीड को, एंड वाटर की स्पीड को मैं W से लिखूंगा। तो ट्रेन में हम सब ने क्या पढ़ा था? ट्रेन में हम सब ने पढ़ा था कि जब सेम डायरेक्शन में क्या है, अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उनके रिलेटिव स्पीड क्या लिखते हैं हम सब? रिलेटिव स्पीड का हम सब क्या लिखते थे? डिफरेंस लिखते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखिए क्या होता है। यहाँ पर जब बोट चलेगी एंड पानी की दिशा भी, जल की दिशा भी एकदम उसी दिशा में चल रही है, प्रवाह कर रही है जिस दिशा में बोट चल रही है, तो होता क्या है कि जो पानी है वो बोट का जो है साथी बन जाता है। क्या बन जाता है? साथी बन जाता है। इसकी हेल्प, वाटर जो है बोट की हेल्प करने लगता है। वाटर जो होता है वह बोट की हेल्प करने लगता है। ठीक, यहाँ पर अब देखिए ये क्या था? बोट था, ये बोट है, एंड ये क्या है? वाटर है, एंड वाटर है। ठीक है, तो अब जब दोनों चल रहे हैं एक दिशा में तो दोनों की स्पीड तो ऐड हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का। क्या करेंगे? दोनों, आप मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं या मान लीजिए किसी भी तालाब या पॉन्ड में, किसी भी तालाब में है, पॉन्ड जिसको बोलते हैं, अगर आप उसमें हैं तो वो तो स्टिल वाटर रहता है। बट क्या होता है कि आप मान लीजिए कहीं, ठीक, मान लीजिए जैसे रिवर है कोई, तो रिवर में क्या होता है, नदी है कोई, तो रिवर में देखेंगे आप ना कि वह एक ही दिशा में, किसी एक दिशा में क्या करेगी? फ्लो करेगी। किसी एक दिशा में क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती है। आप उसमें देखेंगे, अगर आप जो है उसके साथ चलेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से, मतलब जहाँ बहुत ही जल्दी स्पीड, कोई स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर की है, या 100 किलोमीटर तो आप नहीं चल पाएंगे, बट मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर ही स्पीड अगर उसमें है, तो आप उस स्पीड को क्या करेंगे? बहुत ही जल्दी से जो क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी से क्या करेंगे? कवर कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम सब बोट एंड स्ट्रीम में क्या करेंगे? तो अगर हम सब डाउन स्ट्रीम लिखना चाह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? तो स्पीड क्या होगी? जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड एंड वाटर की जो स्पीड है, उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं डाउन स्ट्रीम में। ये रही कॉन्सेप्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस पे हम सब क्या करेंगे? एक एग्जांपल देखते हैं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में कोई स्पीड दी है, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर दी है। क्या दी है? 50 किलोमीटर पर आवर दी है। अब वहीं पर स्टिल वाटर में स्पीड दी है, स्टिल वाटर में स्पीड दी है। अब दोनों कॉन्सेप्ट को मैं मर्ज कर रहा हूँ। स्टिल वाटर में स्पीड कितनी दी है? 25 दी है। अब मान लीजिए हम सबको क्या पूछ ले? वाटर की स्पीड पूछ ले। क्या पूछ ले? स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड जो है पूछ लिया कि ओ कितना है। तो हम सब ने अभी देखा कि डाउन स्ट्रीम जो होता है वह वाटर और बोट की स्पीड का क्या होता है? एडिशन होता है। तो यहाँ पर जो 50 किलोमीटर पर आवर दिया है वह डाउन स्ट्रीम में है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है? B+W दिया है हम सबको। क्या दिया है? B+W दिया। आप धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ते रहे, अभी कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हम सबको यहाँ स्टिल वाटर दिया है, स्टिल वाटर में किसकी स्पीड दी है? बोट की स्पीड दी है।
तो 25 किलोमीटर ये किसकी स्पीड हो गई, बोट की स्पीड हो गई। हम सबको क्या पूछा, वाटर की स्पीड हम सबको पूछा है। तो यहाँ पर b प्लस डब्लू जो दिया है, b प्लस डब्लू जो दिया है वह 50 किलोमीटर दिया है, पर आवर 50 किलोमीटर। एंड बोट की स्पीड हम सबको दी है कितनी, 25 दी है, 25 किलोमीटर, ठीक। एंड टोटल कितना है, 50 किलोमीटर दिया है। तो हम सबको यहाँ से जो वाटर की स्पीड निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई, ठीक है, 25 निकल के आ गई। तो यहाँ पर तो दोनों इक्वल हो गए। क्या हुआ, यहाँ पर दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हुआ कि यहाँ पर बोट की स्पीड जो है 25 दी है, 25 दी है जो कि स्टिल वाटर में है। एंड वही सेम टू सेम क्या आ गया, वाटर की स्पीड भी आ गई, ठीक है। तो दोनों की स्पीड जो है समान दिशा में समान है, यहाँ पर इक्वल है, ठीक। अब मान लीजिए इसका दूसरा मान लीजिए कोई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम में कोई स्पीड दी है, कितना दी है, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में कोई स्पीड दी है 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर दी है। और यहाँ पर मान लीजिए वाटर की स्पीड दी है, वाटर की स्पीड 15 दी है, क्या दी है, 15 किलोमीटर पर आवर दी है। और हमें पूछ लिया बोट की स्पीड ज्ञात कीजिए, बोट की स्पीड ज्ञात कीजिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड दी है वो टोटल बी प्लस डब्लू का ही होता है, बोट का एंड वाटर का स्पीड होता है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर तो दिया ही है, किसका, वाटर का दिया है, हम सबको बोट का चाहिए। तो हम सब क्या करेंगे, तो जो डी दिया है वह 35 दिया है। एंड इसी डी मतलब क्या है, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं सही से। डी मतलब क्या है, बी प्लस डब्लू दिया है। अब यहाँ पर डब्लू कितना दिया, 15 दिया है, एंड इक्वल 35 दिया है, एंड बी प्लस कितना दिया था, ठीक। तो हम सबको जो बोट की स्पीड आएगी वह 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक। अब हम सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है कि अब ये क्या है, अपोजिट है, वहाँ पर सेम था, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या है, इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए इधर वाटर की दिशा इस स्पीड में चल रही है, ठीक है, वाटर इस स्पीड में चल रहा है, एंड जो एक बोट दिया है वो इस स्पीड में चल रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सी क्या प्रोसेस यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए क्या है कि तो यहाँ पर जो है बोट पे ये जो वाटर है फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होता है कि जो ये नाव है, नाव की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, नाव की स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक। तो हम सब अप स्ट्रीम अब लिखने जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में इनकी चाल क्या है, अप स्ट्रीम में इनकी चाल क्या है, डाउन। एंड अप स्ट्रीम में क्या होता है, बी एंड मतलब बोट एंड वाटर का क्या लेते हैं, हम सब डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके आगे क्या है, डेरिवेशन देखते, पहले इसका एग्जांपल लिख देख लेते हैं, फिर हम सब डेरिवेशन देखेंगे। मान लीजिए अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम में कोई चाल दी है, मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर दी है, 60 किलोमीटर क्या दी है, पर आवर दी है। और जिसमें हम सबको नाव की जो स्पीड दी है, बोट की जो स्पीड दे दी है, बोट की स्पीड जो दी है हम सबको दे दी है, मान लीजिए 35 किलोमीटर पर आवर दी, ठीक है। और वाटर की जो स्पीड दी है, वाटर की स्पीड हम सबको दी नहीं है, मतलब फाइंड करना है। तो अप स्ट्रीम में हम सबको देखिए बी एंड
डब्लू का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 60 दिया है। एंड हम सबका बोट की स्पीड दी है 35, तो डब्लू की जो स्पीड हो जाएगी इसका वैल्यू यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। और वाटर की स्पीड यहाँ से 35 माइनस हो जाएगी, वाटर की स्पीड आ जाएगी कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और एक चीज़ और है यहाँ पर, मान लीजिए ये जो होता है कि बोट तभी आगे जा पाएगी जब बोट यहाँ पर बोट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी आगे जा पाएगी। ठीक, तो डेरिवेशन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन आ गए। अब इसका हम सब डेरिवेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से हम सब करेंगे कि मान लीजिए जो डाउन स्ट्रीम में बोट एंड वाटर की स्पीड दी थी, ठीक है, बोट एंड वाटर की स्पीड बी प्लस डब्ल्यू दी थी, एंड जो अप स्ट्रीम में दी थी इनकी स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बी माइनस डब्ल्यू। तो अब हम सब क्या करते हैं कि मान लीजिए हमको बोट की स्पीड चाहिए, किसकी स्पीड चाहिए, बोट की स्पीड चाहिए। तो हम सब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, फर्स्ट है इसमें का, डेरिवेशन का फर्स्ट को कॉन्सेप्ट नंबर है। अगर हम सबको क्या चाहिए, बोट की स्पीड अगर हम सबको निकालना है, बोट की स्पीड हम सबको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम सब क्या करेंगे, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है एंड अप स्ट्रीम में स्पीड जो दी है उसको हम सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना, डी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है अप स्ट्रीम की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाएगी। जब हम इन इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो ए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। तो यहाँ से हम सब बोट की स्पीड जो लिखेंगे वह डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में जो स्पीड दी है उसको ऐड करके उसको 2 से हम सब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ए आ जाएगी बोट की स्पीड। अब हम सब ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, सॉरी। ठीक, अब हम सबसे सेकंड पे क्या आ गए, मान लीजिए हम सबको अब क्या चाहिए, वाटर की स्पीड चाहिए। वाटर की स्पीड चाहिए, किसकी, वाटर की स्पीड हम सबको चाहिए। और दिया क्या है, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में दिया है, डाउन स्ट्रीम यहाँ पर दिया है बी प्लस डब्ल्यू स्पीड दी है, एंड अप स्ट्रीम की स्पीड दी क्या होती है, बी माइनस डब्ल्यू होती है। अब हम सबको वाटर की स्पीड अगर चाहिए तो हम सब यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम सब क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं, डाउन एंड स्ट्रीम, डाउन एंड अप स्ट्रीम को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करके क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। ठीक है, 2 से हम सब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम सब वाटर की स्पीड चाहिए तो हम सब जो डी और डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में जो स्पीड है उसको हम सब क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या तो डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस या तो क्या लिख देंगे, प्रोफेशनल में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए डिफरेंस लेते हैं हम सब। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन है, माइनस है। तो देखिए ये यहाँ पर बी बी कैंसिल हो गया, इसको माइनस करेंगे तो डी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का आ गया है इस तरीके से। एंड डब्लू क्या हो गया, 2w हो गया। तो हम सबको जो वाटर की स्पीड निकल के आ गई है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड हम सब किससे करते हैं, 2 से। एक इसकी स्पीड निकल के आ गई, वाटर की स्पीड निकल के आ गई हम सबको। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या है कि मान लीजिए अगर डिस्टेंस मतलब नाव नाव क्या करी, यह कोई स्पीड है, नाव इसी स्पीड में गई एंड इसी स्पीड में वापस आ गई।
नाव इसी स्पीड में गई, इसी स्पीड में वापस आ गई। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ पर सेम क्या हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया। तो सेम डिस्टेंस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम डिस्टेंस अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम में कोई चीज़ डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी, जो अप स्ट्रीम में स्पीड है उससे ज़्यादा रहेगी। अच्छा, इसको क्लियर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसीलिए जो है इसमें जो डाउन स्ट्रीम में टाइम है वह कम लगेगी और अप स्ट्रीम में टाइम क्या है, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो स्पीड का हम सब रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए स्पीड का रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो हम सब लिखने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये डाउन स्ट्रीम है एंड ये अप स्ट्रीम है, ठीक। तो हम सब मान लीजिए एक्स एंड वाई दिया है, एक्स एंड वाई दिया है, ठीक। तो स्पीड का रेशियो तो ए हो गया। और हम सब टाइम का रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या है, इसी का इन्वर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में टाइम एंड अप स्ट्रीम में टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वाई। रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेशियो का लिखने का तरीका तो एक ये भी बताए थे मैंने रेशियो की क्लास में। अब इसके बाद हम सब लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो होता क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन भी बनता है जैसे वहाँ पर क्या टाइम एंड क्या देता है, टाइम एंड स्पीड का क्या दे देगा, हम सबको रेशियो दे देगा। स्पीड एंड टाइम का रेशियो हम सबको गिवन कर देगा, क्या कर देगा, गिवन कर देगा। तो स्पीड एंड टाइम का रेशियो गिवन कर दिया तो हम सब मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम, अब क्या करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम मतलब बोट एंड वाटर का हम सब रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आसानी से क्या करते हैं, पूछ लेगा उसको फाइंड करते हैं। तो उसको हम सब सीधे एक फार्मूला क्या लिख देंगे, सीधे फार्मूला क्या लिख देंगे, जो बोट निकाले थे बी, ये जो बी निकाला था, कहाँ पर बी निकाला था, बी यहाँ पर निकाले थे डी प्लस डब्ल्यू, बी एंड मान लीजिए बी एंड वाटर में हम सब रिलेशन लिखने जा रहे हैं। तो बी का जो वैल्यू निकल के आया था, हम सब डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में जो आया था मतलब 2 आया था, ठीक। एंड यहाँ पर क्या आया था, डाउन स्ट्रीम में माइनस करके अप स्ट्रीम एंड डिवाइड 2 आया था, ठीक है, यू है। तो हम सब सीधे डायरेक्ट लिख देंगे डी प्लस अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में स्पीड एंड अप स्ट्रीम में स्पीड, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस अप स्ट्रीम में स्पीड एंड डाउन स्ट्रीम में माइनस अप स्ट्रीम में, ठीक। तो यहाँ पर इसका रेशियो मान लीजिए दिया रहेगा, तो मान लीजिए चाहे इसका रेशियो दिया रहे तो ये फाइंड हो जाएगा, इसका दिया रहे, इसका दिया रहे तो ये फाइंड हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए डी यहाँ पर दिया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है मान लीजिए 5 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम में स्पीड दी है मान लीजिए 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड फिर पूछ लिया बोट 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 और वाटर का क्या पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया, बोट एंड वाटर का क्या पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया। तो हम सब यहाँ पर दिमाग थोड़ी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम सबको उसी फार्मूला में रख लेना है। किस फार्मूला में, बी और यस जो फार्मूला था डी प्लस यू अप स्ट्रीम में एंड डी माइनस यू, इसी में हम सब क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है एंड यू की वैल्यू हम सबको 3 दी है, डी की वैल्यू 5, यू की वैल्यू कितना दी है, 3 दी है। तब 8 एंड डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो यहाँ पर 4 अपन में 1 आ गया।
तो जो बोट और डब्लू मतलब बोट एंड वाटर का जो रेशियो आया है वह 4:1 में आ गया, 4:1 में आ गया है। और ए स्पीड का रेशियो मान लीजिए, अब डिस्टेंस तो सेम ही है, तो टाइम का हम सबको रेशियो आ जाएगा क्या, टाइम का रेशियो हम सब 1:4 लिख देंगे, 1:4 लिख देंगे। ठीक, अब हम सब कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। क्वेश्चन जैसे है, इसमें क्या पूछा है, ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दी है, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी दी है, 15, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर दी है, बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर दी है। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 3 किलोमीटर पर आवर, जो वाटर की स्पीड दी है यहाँ पर 3 किलोमीटर क्या दी है, पर आवर दी है, 3 किलोमीटर पर आवर दी है। हम सबको क्या फाइंड करना है, फाइंड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम जो है इन दोनों का एडिशन होता है, तो इन दोनों को हम सब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर। अब हम सबको क्या पूछा है, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में हम सब ने भी देखा था यू, अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है, अप स्ट्रीम की स्पीड जो होती है वह बोट की स्पीड एंड वाटर की स्पीड का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो बोट की स्पीड एंड वाटर की स्पीड का डिफरेंस हम सब निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ ए बोट, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है बोट की, कितना दिया है, 24 किलोमीटर। एंड अप स्ट्रीम में क्या दिया है, 16 किलोमीटर दिया है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दी है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड मतलब क्या होती है, बोट की भी स्पीड रहती है एंड वाटर की स्पीड रहती है, वही मिला के यहाँ पर कितना दिया है, 24 किलोमीटर पर आवर दिया है। क्या दिया है, 24 किलोमीटर पर आवर दिया है। एंड अप स्ट्रीम में क्या होती है, बी माइनस डब्ल्यू दिया है, यहाँ पर 16 किलोमीटर पर आवर दिया है, 16 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, बोट की स्पीड पूछी है, क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछी है। तो बोट की स्पीड जब पूछती है तो हम सब क्या करते हैं, बोट की स्पीड अगर पूछती है, अगर डाउन स्ट्रीम दिया है एंड अप स्ट्रीम दिया है, तो अभी हम सब ने पढ़ा कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब बोट की स्पीड पूछती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यही चीज़ तो वहाँ पर मैंने लिखा था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब इन दोनों को हम सब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा बोट की स्ट्रीम है, इसको हम सब 2 से डिवाइड कर देंगे, बोट की स्पीड निकल के हम सबको आ जाएगी कितना, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और इसी में मान लीजिए, अभी हम सबको मान लीजिए वाटर की स्पीड पूछता क्या, तो हम सब 24 में से 16 को माइनस करते थे, मान लीजिए वहाँ पर वाटर की भी पूछ लेता, तो 24 में से 16 गया, कितना आ जाएगा, 8 आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम सबको निकल के क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम सबको वाटर की स्पीड भी फाइंड हो गई। ठीक, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी है 18 किलोमीटर। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो गया, बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड दी है, कितना दी है, 18 किलोमीटर पर आवर दी है। एंड अब स्ट्रीम में स्पीड क्या दी है, 10 किलोमीटर, अब स्ट्रीम में क्या दी है, 10 किलोमीटर पर आवर दी है। अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अभी जो निकाले थे उसी का यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, वाटर की स्पीड पूछ लिया है। ठीक, तो वाटर की स्पीड पे हम सब क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और 2 से हम सब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे यहीं पर ही डायरेक्ट देख लीजिए, इसको ऐड कर दें, यहाँ पर 8 आ गया, बी बी कैंसिल हो गया, 2 डब्ल्यू आ गया, 2 डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया। ठीक, अब 4 किलोमीटर आ गया वाटर की स्पीड, एंड मान लीजिए डब्ल्यू की स्पीड, बोट की स्पीड हम सबको लिखना है, मान लीजिए इन दोनों को चाहे जोड़ दीजिए, इन दोनों को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो ये जो 4 निकल के आया है इसी पहले वाले में रख दीजिए,
तब भी हम सबको मान लीजिए बोट की स्पीड लिखनी है तो भी आ जाएगा कितना 14 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पर इसका क्या आंसर आया था 4 किलोमीटर पर आवर आया। अब हम सब सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट कितना, डाउन स्ट्रीम में कोई बोट चल रही है 14 किलोमीटर पर आवर में। डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू दिया है, बी प्लस डब्ल्यू कितना दिया 14 किलोमीटर दिया है, 14 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर। वाटर की स्पीड यहाँ पर दी है कितनी 2 किलोमीटर पर आवर दी है, 2 किलोमीटर पर आवर दी है, ये भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड। क्या क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसको पूछ लिया है। तो हम सबको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हम सबको पहले बोट की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड तो ईजिली निकल जाएगी ना, यहाँ पर बी प्लस डब्ल्यू 14 दिया है और डब्ल्यू का वैल्यू जो दिया है 2 दिया है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड 12 आ जाएगी। ठीक, एंड हम सबको अप स्ट्रीम पूछा है तो बोट की स्पीड अगर 12 है, यहाँ पर बोट की स्पीड 12 रख दें और डब्ल्यू की स्पीड 2 है, तो हम सबको जो अप स्ट्रीम में स्पीड आएगी बोट की वह कितना आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कितना आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक, अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए बोट कवर्स 14 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर अब टाइमिंग का खेल आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सब, यहाँ पर एक बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा में चल रही है, तो बी प्लस डब्ल्यू की हम सब स्पीड लिखने के लिए चाल बराबर क्या होता है दूरी यहाँ पर कितना 24 किलोमीटर है, समय कितना दिया है 4 घंटा दिया है, तो हम सबको बी प्लस डब्ल्यू कितना निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। क्या निकल के 6 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गया। अब सेकंड में भी दिया है जो अप स्ट्रीम में दिया है, यहाँ पर अप स्ट्रीम में दिया है, सॉरी इसको मैंने गलत कर दिया, उल्टा कर रहा था मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो बोट और डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा था 40 चल रहा था, तो बी प्लस डब्ल्यू की हम सब स्पीड लिखेंगे 40 किलोमीटर, समय 4 घंटा लगा रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, एंड अप स्ट्रीम में दिया है बी माइनस डब्ल्यू दिया है। ठीक, कितना दिया है 24 किलोमीटर, ये भी 4 घंटे में चल रहा है। ठीक है, वैसे इसको रेशियो से कर सकते थे बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड आई है वह कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल, हम सबको क्या फाइंड करना है बी फाइंड करना है। तो अब तो देखिए सेम हो गया ना, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b ए बी भी कैंसिल, 2b कितना आ गया 16 आ गया, 10 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 10 एंड 6 16, एंड बी की जो स्पीड निकल के आ गई वह 8 किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। कितना निकल के आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू भी पूछ लेता, तो दोनों की 10 है और बी की 8 है, तो वाटर की स्पीड कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तीनों कीजिए, एंड क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू। पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, एंड और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाऊँ। ठीक है, वैसे आज मतलब अच्छे से समझाए थे हम, ये था ये देखिए यहाँ पर डाउन स्ट्रीम किस तरीके से कन्वर्ट होगा उसका एग्जाम्पल हो गया, फिर एग्जाम्पल, फिर अप स्ट्रीम में किस तरीके का कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल, फिर डेरिवेशन उसका है। ठीक, क्वेश्चंस हैं बेसिक्स, बहुत सारे बेसिक, ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से। ठीक, थैंक यू।